जय गुरुदेव। वचन मुक्तिगम। जय गुरुदेव की वाणी। दिव्य नेत्र। बहुत से लोग इस भ्रम में हैं कि परमात्मा प्राप्त हुआ ही नहीं करता है। यह उनका विचार सर्वदा असत्य है। उन्होंने संतों को प्राप्त किया ही नहीं। कैसे उनको प्रभु प्राप्त होगा? जिनको इस प्रकार की भूल आ गई है उनके वास्ते कहा जाता है कि तुम आओ हमारे पास, तुम्हारे अंदर की आँख पैदा की जाएगी, जो शिव में थी, राम में थी, कृष्ण भगवान में थी, कबीर, नानक और गोस्वामी जी में थी। जब तक तुम्हारे अंदर शिव नेत्र न होगा तब तक तुम भगवान की सूक्ष्म विभूतियों को कदापि न प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारा नेत्र खुल जाएगा। शिव नेत्र खुलना जरूरी है। गुरु तुम्हारी उस आँख में अंजन लगाएगा जो झाला माड़ा पड़ गया है। इसी से तुम्हारी आँख खराब हो गई। जब आँख का विकार दूर होगा तब तुम्हें विश्वास होगा कि वास्तव में शिव नेत्र है और भगवान की विभूतियों को लोग प्राप्त करते आए हैं। संसार में पाप इसी कारण बढ़ गया है। आज भी लोग भगवान को प्राप्त करना प्रारंभ कर दें तो आज पाप समाप्त होने लगे। सदा अपने को छोटा समझो। जिस किसी को प्रभु से मिलना हो उसे अपने को नन्हा बनना चाहिए और किसी प्रकार का अहंकार कदापि नहीं होना चाहिए। जाति पाति, ओहदा, भेद, विद्या और बिरादरी, मद कदापि किंचित मात्र अपने अंदर नहीं होना चाहिए। संतों के साथ दीन गरीबी से पेश आना चाहिए। आसरा गुरु और सत्संग का सदा बना रहे। सूरत को सदा गुरु चरणों में लगाए रहना चाहिए। अति जरूरी है। बिना भरोसे तुम कुछ न कर सकोगे। जिन्हें विद्या मद है वह कभी भी भक्ति भाव नहीं कर सकेंगे। सदा अपने को छोटा समझना चाहिए। सबको हृदय से प्यार करना चाहिए। दूसरों के दुख को अपना दुख समझो, तभी आत्मविद्या की सीढ़ी पर चढ़ सकोगे। आत्म सुख जगत में है नहीं। शरीर से सुख प्राप्त होता ही नहीं है। सब मनुष्यों को सुख प्राप्त है जो कि शरीर सुख है। शरीर सुख में स्त्री, बच्चे, धन, राज्य, विद्या, हीरा, मोती, कपड़ा और हर प्रकार का भोजन है। इसको शरीर सुख कहते हैं, परंतु इससे आत्म सुख प्राप्त नहीं होगा। आत्मसुख की विद्या पराविद्या है, जिसकी प्राप्ति महापुरुष अनुभवी जनों से होगी, जिनकी अंदर दिव्य चक्षु खुली है और जिन्होंने ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म और सत्य देश में पहुंचकर आत्मसुख को प्राप्त कर लिया और सत्पुरुष की दया मेहर से अलग, अगम और महा अपरंपार सिंधु अनामी पुरुष के दर्शन किया है, उसको पूर्ण अनुभवी पुरुष कहते हैं। संत महात्मा नहीं मिलेंगे तो यह दुनिया एक बुलावा है, उसमें फंस जाओगे। जवानी अवस्था में थोड़ा अपना काम कर लो। बुढ़ापे में न तो दुनिया के काम हो पाते हैं, न ही परमार्थ का काम हो पाएगा, क्योंकि शरीर कमजोर हो जाएगा, इंद्रियां कमजोर हो जाएगी, न ठीक से बैठ सकोगे, न देख सुन सकोगे। तो बताओ क्या करोगे? सोचना चाहिए। हम जब जवान थे तब भी यही बातें सबको समझाया करते थे। अब बुढ़ापा है, मैं तब भी यही बातें समझाता हूँ आपको। घर घर में सबको यह सोचना चाहिए कि हम कल क्या थे और आज क्या है। कल हम बच्चे थे, हमारे माँ बाप जवान थे। आज हम जवान हो गए, हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए। कल हमारे बच्चे जवान होंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे। आपको सोचना चाहिए कि आज आपके माँ बाप बूढ़े हो गए तो आप कहते हो जाओ यहाँ से। वृक्ष सदा परमार्थी फलही परहेत, इतते हम पाहन हनत, उतते वे फल देत। तरुअल फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। जय गुरुदेव।